أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون इसके बीच में जितने भी दिन है ये वीकेंड ही होता है ना। और माशाल्लाह 3 दिन की क्लास में 4 दिन का वीकेंड लॉन्ग ही होगा ना। तो हाउ वाज योर लॉन्ग वीकेंड? वैसे भी जिस चीज़ का शौक़ होता है, जिससे मोहब्बत होती है ना, तो दिल चाहता है हम जल्दी से वो काम करें। मुझे यकीन है कि आप सभी क्लास वाले दिन सुबह से ही मेंटली बहुत एफिशिएंट और खुश होते हैं। मेरा तो यही हाल होता है, आपका पता नहीं क्या होता होगा। कि कैसे वक्त होगा, जल्दी करें। जैसे लोगों को शादी में जाने की खुशी हो रही होती है, कहीं जाना है, ये है वो है, जिस तरह भी है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने ऐसे ज़्यादा खुशियों के मौके रखे होते हैं इन क्लासेस के थ्रू। बिलीव मी, क्या कोई मज़े का खाना खाएंगे, क्या कोई अच्छे कपड़े पहनेंगे, वो सब भी इसमें आ जाता है। वो कोई बुरी बात नहीं है, या आप ये नहीं कह सकते कि उससे नहीं। हमें अच्छे खाने से भी मज़ा आता है, हमें अच्छे कपड़े पहनने में भी मज़ा आता है। लेकिन जब ये सब कुछ अल्लाह की इस किताब के साथ लग जाता है तो फिर तो वो नूरुन अला नूर, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो असल बात ये है कि हम अपनी ज़िंदगी की अगर कदर पहचान लें ना, अपनी वैल्यू पहचान लें कि हमारे साथ जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो किसी के साथ हो रहा है, ये सारा कुछ इसके पीछे कोई ना कोई हमारी भी वजह है। तो मुझे यकीन है कि हम कभी भी किसी चीज़ के लिए दूसरों को गिला ना दें। चंद जस्ट लाइक गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ नोट कीजिए। पहली बात लिखें कि ज़िंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। कोई काम भी जो गलत होता है उसकी ज़रूर कोई वजह होती है। इवन वो वजह हमें पता है, नहीं पता, हम उसको जानते हैं, हम नहीं जानते, हम किसी को कुछ कहें, हम ना कहें, कैसे करें, ज़रूर होती है। तो वजह जानने की कोशिश करेंगे ना, तो वो जो गलत चीज़ होती है वो ठीक हो जाती है। फिर गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। मतलब कभी गलत हो जाता है, आपको लगता है ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों हुआ, ताकि आपको पता चले कि सही क्या कितना कीमती होता है। हमेशा हमारे पास हर चीज़ सही होगी ना तो गलत नहीं। मसा आप पेपर करते हैं और उसमें आपको पता भी था लेकिन फिर भी आपने गलत जवाब लिख दिया। आप इतना अफसोस करें, गिले शिकवे ये वो, लेकिन आप उस वक्त अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि मेरे साथ ये गलती ऐसी हुई या मुझसे ये गलती इसलिए हुई ताकि मुझे सही की कीमत पता चले। नेक्स्ट टाइम मैंने और केयरफुल रहना है। कभी कभी एक और हमें गिला होता है कि लोग बदल गए, माहौल बदल गया। कभी दौलत कम होती है तो लोग भी बदल जाते हैं। तो लिख लें, लोग बदलते हैं ताकि इनके असली चेहरे पहचान सकें। अपने कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, मुखलिस कभी नहीं छोड़ेंगे, खून के रिश्ते कभी नहीं छोड़ते आपको। इसी तरह जो अखलास के साथ किसी भी अच्छी कॉज में आपके साथ होते हैं वो नहीं छोड़ते। लेकिन जो चापलूस या अपने ही मुफाद की खातिर चलने वाले होते हैं ना, वो कभी छोड़ भी देते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे से धोखे क्यों होते हैं? तो धोखे होते हैं ताकि लोग बेनिकाब हो जाए। जब भी कोई धोखा खाएं लिख लें कि इसके बाद आइंदा मैंने केयरफुल रहना है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो धोखा होगा तो हमारे सामने बहुत सारे लोगों की हकीकत खुल जाएगी, वो फिर सच दिखता है। फिर जो बदल गया वो बदलने के ही इंतज़ार में था। यानी कभी कभी लोग बदल जाते हैं तो वो असल में पहले से मुंतज़िर होते हैं। और ये भी बात मान लें, कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हाय वो क्यों छूट गया, वो चला गया, हाय अब काम कौन करेगा, अब ये क्या होगा। तो जो चला गया इसके जाने में ही आफियत थी। इतना मान लीजिए कि इंसान
بہت ایک قیمتی چیز ہے. کبھی کبھی آپ کو حقیقت جاننے کے بعد بھی انجان بننا پڑتا ہے، تو آسان تو نہیں ہے کہ حقیقت جاننے کے بعد انجان بننا، لیکن یہ تسلی رکھیں کہ اللہ سب کو جان رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے قانون میں ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے. کسی دوسرے کو پہنچایا جانے والا دکھ جب تک واپس نہیں پلٹتا، دکھ دینے والا اس کی شدت کا انتظار ہی نہیں کر سکتا. تو یہی ہمارا امتحان ہے. اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اپنی امید کے دیے کو کبھی مان نہ ہونے دیں، اور اللہ کے نام پر اپنی نیتوں کے ساتھ اچھے رہ کر لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں، دین میں ہے، نماز روزے میں جو بھی کر رہے ہیں نا، اس پہ خود جمے رہیے. آپ خود محسوس کریں گے کہ سب کو آپ کی بھی سچائی نظر آ جائے گی اور آپ کامیاب بھی ہوں گے. بہت ساری دعا آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا آج کا پورا وقت اتنا اچھا گزارے، ایک سیکنڈ کی کلاس مس نہ ہو، آپ ڈسٹریکٹ نہ ہوں، کوئی چیز آپ کو نہ ستائے نہ کھپائے، اور جو بچے بھی شور کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر اپنا کام کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء استاذہ جی. سبحان اللہ، امین اللہم امین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.